दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां पर कैनाल सिस्टम मौजूद ना हो। कैनाल्स किसी भी शेप, किसी भी साइज की होती हैं और इनके कई डिफरेंट किस्म के मकासद होते हैं। ये सैरो तफरीह के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, ये तिजारत के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, ये फसलों को पानी पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं और ये वाटर को स्टोर करने के भी काम आती हैं। अब दुनिया भर में जितनी भी कैनाल्स हैं वहां पर हर साइज का बहरी जहाज जरूर चलाया जाता है। फर्क आता है वहां पर कि जहां पर कैनाल का साइज छोटा हो और वहां पर एक बड़े साइज की किश्ती या बहरी जहाज को गुजारना हो। अब ये काम किसी भी बहरी जहाज के कैप्टन के बस का रोग नहीं, इसके लिए चाहिए स्पेशल किस्म की एक्सपर्टीज। इंतहाई माहिर किस्म के बहरी जहाज के कप्तान ही अपना बहरी जहाज किसी छोटे साइज की कैनाल के ऊपर तैरा पाते हैं। हमारी आज की वीडियो बेस करती है दुनिया की इंतहाई एक्सट्रीम किस्म की कैनाल्स के ऊपर, उनके व्यूज के ऊपर और इन कैनाल्स में से बहरी जहाज कैसे गुजारे जाते हैं उन तमाम चीजों के ऊपर। कैनाल्स के ऊपर से बहरी जहाज जब गुजारे जाते हैं तो आपको ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं कि देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यही तमाम डिटेल्स, यही तमाम नजारे आज की वीडियो का पार्ट हैं, सो टिक कर बैठिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीस की मशहूर जमाना कोरिन्थ कनाल। इस कनाल को बनाने का मंसूबा स्टार्ट हुआ था रोमन एम्परर नेरो के दौर में। उस वक्त इस कनाल का 10% हिस्सा तामीर कर लिया गया या बना लिया गया, लेकिन फिर नेरो मर गया और कनाल के ऊपर जितना भी काम चल रहा था वो होल्ड पे कर लिया गया। इसके बाद एक लंबा अरसा इस कनाल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद जब ग्रीस की रिपब्लिक वजूद में आ गई तो उसके बाद इस कनाल के ऊपर दोबारा से काम शुरू किया गया और इस कनाल को कंप्लीट भी कर लिया गया। अब इस कैनाल का प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा चौड़ी नहीं है। इसके इर्द गिर्द मौजूद पत्थर की दीवारें काफी ज्यादा ऊंची हैं और ये पत्थर लाइमस्टोन है जिसके किसी भी टाइम गिरने का अंदेशा हर वक्त मौजूद रहता है। इस कैनाल को बनाया तो गया था कि तिजारती मकासद अचीव किए जा सकें, लेकिन ये कैनाल इतनी खतरनाक है कि इसके ऊपर छोटी मोटी किश्तियां ही चलाई जाती हैं सैरो तफरीह के लिए। तिजारती बहरी जहाज इस कैनाल के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाए जाते। नेक्स्ट नंबर पर है ह्यूस्टन कैनाल। ये कैनाल अमेरिका की रियासत टेक्सास के अंदर मौजूद है और ये ह्यूस्टन को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ मिलाती है। इस कैनाल का इफ्तिताह किया गया था साल 1914 में। ह्यूस्टन कैनाल ने टेक्सास की तिजारत को काफी ज्यादा बूस्ट दिया है। इस कैनाल की वजह से ह्यूस्टन की बंदरगाह पूरे अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह बन चुकी है। सारा साल इस पोर्ट के ऊपर तिजारती एक्टिविटीज अपने उरूज पर रहती हैं। नेक्स्ट नंबर पर है वोल्गा डॉन कैनाल। ये कैनाल रशिया के अंदर बनाई गई है। ये रशिया के दो मेजर दरियाओं वोल्गा और डॉन को आपस में कनेक्ट करती है। इस कैनाल को बनाने का मंसूबा तैयार हुआ था खिलाफत उस्मानिया के दौर में बाय दी ऑटोमन्स, लेकिन उस वक्त ये कैनाल मुकम्मल नहीं की जा सकी थी जिसकी दो बड़ी वजूहात थी। एक रशिया का इंतहाई सर्द किस्म का मौसम और दूसरा ऑटोमन्स के ऊपर रशियंस के अटैक्स या हमले। उस वक्त इस कैनाल का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही तामीर किया गया था। 1948 में इस कैनाल के ऊपर सीरियसली काम शुरू किया गया और 1952 में ये कैनाल मुकम्मल तौर पर तैयार करके ओपन कर दी गई। ये कैनाल 101 किलोमीटर लंबी है। रशिया की इकोनॉमिक्स में इस कैनाल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट नंबर पर है बेजिंग हैंशो ग्रैंड कैनाल। चाइना में मौजूद ये कैनाल किसी भी तरीके की हाईटेक कैनाल तो नहीं, लेकिन ये चाइना की पुरानी तरीन कैनाल्स में से एक है और ये एक कैनाल 1700 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे लंबी कैनाल भी है। ये एक कैनाल चाइना के नॉर्दर्न पार्ट्स को चाइना के साउदर्न पार्ट्स के साथ मिलाती है। इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन का काम 5वीं सदी कबल मसीह में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये कैनाल मुख्तलिफ पोर्शंस में बनती चली गई। ये कैनाल कंप्लीट हुई 12वीं सदी ईस्वी में जाकर। ये कैनाल आज के दिन तक चाइना में तिजारत के लिए इंतहाई हेविली इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट नंबर पर है द सोची मिल्को कैनाल्स। ये कैनाल्स मैक्सिको में मौजूद हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट हैं। लंबाई में ये तमाम कैनाल्स 170 किलोमीटर लंबी हैं और ये मैक्सिको के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। मैक्सिको की ये कैनाल स्पेनिश इन्वेजन से भी ज्यादा पुरानी हैं। आज के दिन मैक्सिको की ये कैनाल्स तिजारत के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और
टूरिज्म के लिए भी। नेक्स्ट नंबर पर है नॉन मोडाल। ये कैनाल पैसिफिक ओशन में मौजूद पोम्पी नाम के जजीरे के ऊपर बनाई गई है। ये कैनाल इर्द गिर्द के मुख्तलिफ जजायर को आपस में कनेक्ट करती थी और इस कैनाल को बनाया था सल्वाडोर डायनेस्टी ने। नेक्स्ट इन लाइन है द बैंकॉक कैनाल। बैंकॉक की ये मशहूर जमाना कैनाल्स बनाई गई 17वीं सदी में। अब ये कैनाल ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती हैं, रिलीजियस सेरेमनीज भी इन कैनाल्स में बनाई जाती है, फूड को भी एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं कैनाल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है और तिजारत भी इन्हीं कैनाल्स के थ्रू की जाती है। इन कैनाल्स की तादाद तकरीबन 1700 के करीब है और ये 2600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती हैं। बैंकॉक के अंदर सड़कों का जाल होने के बावजूद इन कैनाल्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस अभी तक मौजूद है। नेक्स्ट नंबर पर है डैन्यूब ब्लैक सी कैनाल। दुनिया में अगर कुछ कैनाल्स ऐसी हैं कि जिनकी नेगेटिव रेप्यूटेशन है तो ब्लैक सी डैन्यूब कैनाल इन्हीं नेगेटिव रेप्यूटेशन वाली कैनाल्स में से एक है। वैसे तो ये कैनाल ब्लैक सी को मिलाती है डैन्यूब रिवर से। ये कैनाल अपना तिजारती पर्पस भी फुलफिल कर रही है, वो भी अपनी फुल कैपेसिटी में। इस कैनाल की तामीर की रोमानिया की कम्युनिस्ट रिजीम ने। इस कैनाल को बनाने के लिए इंसानों से जानवरों जैसा सलूक किया गया और उनसे बेपनाह मुशक्कत ली गई। कम्युनिस्ट रिजीम थी तो उसने मजहब, जात पात किसी चीज का कोई लिहाज नहीं किया। इस रिजीम को जो नजर आया उसने इसे मजदूर बनाकर इस कैनाल को खोदने के काम पर लगा दिया। सिर्फ इस एक कैनाल को बनाने में, इसे खोदने में 10,000 लोग अपनी जानों से गए। इसी वजह से इस कैनाल की इतनी ज्यादा नेगेटिव रेप्यूटेशन है। नेक्स्ट नंबर पर है द कियल कैनाल। ये दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन कैनाल है और ये कैनाल मौजूद है जर्मनी के अंदर। ये कैनाल नॉर्दर्न सी को साउदर्न सी के साथ जोड़ती है और हर साल इस कैनाल में से 32,000 छोटे बड़े साइज की किश्तियां गुजरती हैं और ये सारी किश्तियां तकरीबन तिजारती पर्पसेस के हिसाब से इस कैनाल में से गुजरती हैं। इस कैनाल को बनाने का काम स्टार्ट हुआ था 1887 में। 1895 में ये कैनाल मुकम्मल तौर पर रेडी हो गई और इसे ओपन कर दिया गया और ओपन होते साथ ही ये कैनाल साबित हुई इंस्टेंट सक्सेस। इस कैनाल को चौड़ा भी किया गया ताकि बड़े साइज के बहरी जहाज इस कैनाल में से आराम से गुजर सकें। इस कैनाल का सिर्फ एक ही डाउन साइड है और वो ये है कि इसके ऊपर जो ब्रिजेस तामीर किए गए हैं वो छोटे साइज के हैं। बड़े साइज के बहरी जहाजों को इन ब्रिजेस में से गुजरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस कैनाल की टोटल लंबाई है 98 किलोमीटर। ये कैनाल बहरी जहाजों को एक साइड के तकरीबन 500 किलोमीटर के सफर से महफूज रखती है। नेक्स्ट नंबर पर है दी एम्स्टरडैम कैनाल्स। इन कैनाल्स की वजह से एम्स्टरडैम को वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। 16वीं सदी में इन कैनाल्स को बनाने का काम शुरू हुआ और 16वीं सदी में ही ये कैनाल्स कंप्लीट हो गईं। इनिशियल फेज में 3 मेजर कैनाल्स को बनाया गया और जैसे ही इन कैनाल्स को बनाकर कंप्लीट कर लिया गया तो एम्स्टरडैम शहर की आबादी एकदम से 4 गुना बढ़ गई। ये कैनाल्स तिजारत के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी और लोग अपने कामों पर जाने के लिए इन कैनाल्स का ही इस्तेमाल किया करते थे। एम्स्टरडैम में ये कैनाल्स आज भी मौजूद हैं, दो के इनके साइज में काफी ज्यादा कमी वाक़या हुई है। एम्स्टरडैम की ये कैनाल्स 105 किलोमीटर लंबी हैं। नेक्स्ट नंबर पर है द वेनिस कैनाल सिस्टम्स। इटली के शहर वेनिस की ये कैनाल्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये इंतहाई छोटे साइज की हैं, लिहाजा छोटे साइज की किश्तियां ही इन कैनाल्स के ऊपर से ट्रेवल कर सकती हैं। वेनिस की ये कैनाल्स उसी जमाने में वजूद में आ गई थी जब वेनिस शहर की बुनियाद रखी जा रही थी। वेनिस की ये तमाम कैनाल्स पूरे शहर में फैली हुई हैं और इनमें से सबसे बड़ी का नाम है द ग्रैंड कैनाल। द ग्रैंड कैनाल तिजारती पर्पस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ इन कैनाल्स को देखने के लिए वेनिस शहर की तरफ हर साल 28 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। इन कैनाल्स के ऊपर चप्पू वाली किश्ती भी चलती है और मोटराइज्ड बोट्स भी। नेक्स्ट नंबर पर है द पैनामा कैनाल। ये कैनाल पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन के साथ। इस कैनाल को बनाने वाले मुल्क का नाम है फ्रांस। ये कैनाल दुनिया की चंद इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन कैनाल्स में से एक है। फ्रांस ने इस कैनाल को बनाने का जिम्मा तो अपने सर ले लिया, लेकिन इस कैनाल को बनाते हुए फ्रांस को दिन में तारे नजर आ गए। बेतहाशा पैसा भी खर्च हुआ और 22,000 लोग अपनी जानों से भी गए। आखिरकार फ्रांस ने इस कैनाल को बनाने का इरादा छोड़ दिया और इस कैनाल को बनाने का जिम्मा अमेरिका ने अपने सर ले लिया। इस कैनाल को बनाने में एक लंबा अरसा लग गया, लेकिन बिल आखिर 1914 में ये कैनाल कंप्लीट हो गई और आज की दुनिया में ये कैनाल दुनिया के बड़े तिजारती हब्स में से एक है।
नेक्स्ट नंबर पर है द सुएज कैनाल। ये कैनाल तामीर की गई इजिप्ट में और इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर। तिजारत के एतबार से इस कैनाल का कोई दुनिया की दूसरी कैनाल मुकाबला नहीं करती। इस एक कैनाल के ऊपर इतनी ज्यादा तिजारती एक्टिविटी होती है, वो भी हर साल। ये कैनाल रेड सी को मिलाती है मेडिटरेनियन सी के साथ। इस कैनाल को इतना चौड़ा कर दिया गया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा तिजारती बहरी जहाज इस कैनाल के ऊपर आराम से तैर सकता है। इस कैनाल का मंसूबा तो तैयार किया गया था फिरौनों के खानदान के दौर में। उस वक्त इस कैनाल की चौड़ाई काफी ज्यादा छोटी थी और ये कैनाल सिर्फ और सिर्फ फिरौनों के खानदान ही इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद इस कैनाल के अंदर मॉडिफिकेशन आती गई। ये कैनाल जंगी पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती रही। ऑटोमन एम्पायर ने भी इसे इस्तेमाल किया और दुनिया की कई दूसरी आर्मीज ने। कुछ सालों पहले इस कैनाल के अंदर एक बहुत बड़ा बहरी जहाज इंतहाई बुरे तरीके से फंस गया था, जिसकी वजह से तिजारती रूट को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा था। लेकिन इसके बावजूद हर साल ये एक कैनाल दुनिया के कई ममालिक के तिजारती पर्पसेस को पूरा करती है। लास्ट में आपको दिखाता हूँ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। बर्फ के एक समुंदर के बीचों बीच ये कैनाल बनी है कुदरती पर्पसेस की वजह से। इन कुदरती एलिमेंट्स में सबसे बड़ा एलिमेंट है ग्लोबल वार्मिंग का। दुनिया के कई ममालिक इस एक रूट या इस एक पैसेज की तरफ से तिजारत तो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी कैनाल मौजूद नहीं थी जिसके थ्रू वो इन पानियों में से ट्रेवल कर सकते। कैनाल बनाई जा नहीं सकती थी क्योंकि ये खित्ता इंतहाई एक्सट्रीम किस्म की रखे हुए था। शदीद तरीन बर्फ पड़ती थी और इसके अलावा बर्फानी तोदे, बर्फानी चट्टाने, ग्लेशियर्स, ये सब कुछ इस एक एरिया का खासा थे। अब ये कैनाल कुदरती तौर पर बन तो गई है, लेकिन इस कैनाल के थ्रू तिजारत अभी अपना एपेक्स अचीव नहीं कर सकी। रीजन है इस कैनाल की मिल्कियत। कनाडा का ये मानना है कि चूंकि ये कैनाल उसके एरिया के अंदर वाक़या है, लिहाजा इस कैनाल के ऊपर मिल्कियत कैनेडियन हुकूमत की है। अमेरिका और नेटो के दीगर कई ममालिक कनाडा के इस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। अमेरिका और नेटो के इन बाकी ममालिक का कहना यह है कि ये कैनाल पानी में जहां पर मौजूद है वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वहां किसी मुल्क की कोई मिल्कियत कंसिडर नहीं की जा सकती। अब फ्यूचर में ये देखना होगा कि अल्टीमेटली ये कैनाल किस मुल्क की मिल्कियत में आ जाएगी और उसके बाद इस कैनाल के थ्रू तिजारत कहां पर जाकर रुकेगी। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो